दूसरे कबीर साहब जी कहते हैं कि लोग दूसरे का भला नहीं चाहते, जब जब भला चाहते हैं तो वो अपना ही भला चाहते हैं, दूसरे को सुखी देखना नहीं चाहते। जब जब चाहते हैं तो अपने को ही सुखी देखना चाहते हैं, दूसरे के धन पर और अपना कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे के धन को मानना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इससे न किसी का काम बना है और न बनेगा, ये तो सारी झूठी कल्पना है। और इसमें लग करके और बड़े बड़े दानी बड़े बड़े हैरान हो गए, बेचारे पिछड़ गए। साहब पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि धोखे में आप अपने जन्म को हार रहे हो, और जब तक धोखे में अपने जन्म को हारते रहोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, तब तक आपको सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। बड़े बड़े राजे महाराजे वो चले गए, उनको कुछ नहीं मिला, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में जीवन यूं ही चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बचे, बड़े बड़े ध्यानी नहीं बचे, तो ऐसे वैसों की क्या गिनती है जो लोग वैसे ही गाल बजाते रहते हैं और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पता ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। जो अनपसंद कुछ का कुछ बकते रहते हैं, क्या कुछ बोलते रहते हैं। बोलने पर कोई लगाम ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कहने सुनने में अपने पूरे समय को और बर्बाद कर देते हैं। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, जब तक आप धोखे में जीवन को खोते रहोगे, विषयगामी जब तक आप लोग बने रहोगे और सही बात को नहीं मानोगे, तो आपको शांति मिलने वाली तो है नहीं, शांति कभी नहीं मिलेगी। धोखे में ही पूरा सारा जीवन चला जाएगा। सदगुरु ने सत्य न्याय निर्णय की बात बताई और बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि लोग धोखे में रह जाएं, तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। साहब ने कहा भी है प्रथम साखी में, साखी साक्षी रूप गवाही रूप चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर और तो कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। लेकिन लोग धोखे में समय बिताते रहते हैं, ये उनकी भूल है। तो साहब ने कहा है कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगो। सदगुरुदेव ने इस साखी में पूरा भेद दर्शा दिया। साहब ने कहा है जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि त्रिगुण अवस्था प्रकृति और स्त्री आज चार खाने और दूसरी मानुष जाति भी कोई ना होती, तब ये जीव आप मुक्त था। कौन प्रकार से ये शंका होती है बंधन, ये बंधन में कैसे आया? तो दूसरा विजातीय बंधन तो कुछ था ही नहीं, तो मुक्त सहज ही था।
ये अभिप्राय हुआ। जो बंधन मूल में नहीं था सो बीच में कैसे पैदा भया, और पंच तत्व न थे तब यह जीव कहाँ था, ये भी तो शंका है। तो जब पृथ्वी नहीं थी तब सांच भूमिका थी, और जल न था तब विचार रूपी जल था, और अग्नि न हती तब शील का प्रकाश था, और वायु न हती तब दया का पसारा था, और आकाश न हता तब धीरता आकाश था। ये जीव के पांचों अनादि तत्व, वाही की ब्रह्मांड, वाही का ब्रह्मांड था, और वाही तत्व की देह, हंसा की हति, पक्के तत्वन के आधार से, और पक्की देह हंसा की हति। तामे हंस एक और रूप एक दूसरा, भाव कछ न हता। जीव आप ही सुतः सिद्ध, वाको कर्ता कोई दूसरा नहीं, जीव का कर्ता कोई है ही नहीं, वो निश्चय। हे संतो सोई तुम्हारी छठी देह, ताकि ताको छोड़ के और ये जीव अपने आप को भटक गया, हिंडोला में झूलने लगा, हिंडोला में बैठे। तो कौन प्रकार से पत्र देख और ये चारों ओर की हाव भाव देख करके ये जीव भ्रमित हो गया, और कौन प्रकार छठी देह छूटी, और कौन प्रकार जीव हिंडोला में पड़ा, ये शंका उठी। तो छठी देह में जब हंस था तब बहुत चैन में सुखी था, तो एक समय इसने अपनी देह और अपना ब्रह्मांड देख के परम हर्ष हुआ। तब इंद्री गोलक और इंद्रन के विषय थे, ये भी शंका हुई। तो न कच्चे इंद्री गोलक और न कच्चे इंद्रियों के व्यवहार थे, तो कैसे ये और कैसा देखा, सो सुनो। तो सदगुरुदेव जी आपको कहते हैं कि विचार रूपी नेत्र और शील का प्रकाश और सत्य सोई मास, सो विचार रूपी नेत्र से देखा, ऐसा अभिप्राय है। अब छठी देह प्रथम वर्णन करता हूं, सो सुनो। साहब कहते हैं कि सांच की प्रकृति निर्णय नाड़ी, निर्विंद निर्मल मास, प्रकाश त्वचा, स्थिर हाड़ और क्षमा रोम, और विचार की प्रकृति अस्ति नास्ति पद बिलगान, सोई पसीना और शुद्ध सोई बिंदु, और हेतु सोई रक्त, अमल सोई राल और निर्मल सोई मूत्र, और शील की प्रकृति अक्षुधा अत्रश
निर्मैथुन, निरालस, अनिद्रा, दया की प्रकृति, अलोल, अचल, अपसर, असंकोच, अधावन, अब धीरज की प्रकृति, अकाम, अक्रोध, निर्लोभ, निर्मोह, निर्भय, ये 5 की 25 प्रकृति। अब 10 इंद्री सुनो। शील की इंद्री नेत्र और पांव, और धीरज की इंद्री कान और वाक, ये सांच की इंद्री गुदा और नाक, और दया की इंद्री त्वचा और हाड़, विचार की इंद्री लिंग और जीव, ये 10 इंद्री और 3 गुण सुनो। विवेक, वैराग्य, बोध भाव, इस प्रकार की तेरी छठी देह, सो ताही देह की हंस ने, ताही देह को हंस ने देखा और खुशी हुआ। सोई हो जागा, अहंकार जागा, आनंद जागा, जो सर्वोत्तम आनंद, तहाँ हंस की तत्व प्रकृति आनंद में लय हो गई और देह की विस्मृति बिल्कुल खो गई, दूर होगी। तो देह की विस्मृति सुषुप्तवत भई, तो हंस देह छूटी और केवल देह हंस को प्राप्त हुई। कहाँ अभाव, भूमिका, विज्ञान, जल, ब्रह्माग्नि, अग्नि, निरांत बात, निजाकाश, आकाश, तत्व, मस्याद, त्रिगुण और प्रकृति, 3 प्रकृति, तहाँ हंस कछु काल रहे, फिर चैतन्य स्मृति भई हुई, सो केवल देह हंस की छूटी, जाके सब आत्मा अधिष्ठान ब्रह्म बोलते। फिर हंस की महाकारण देह प्राप्त भई, तहाँ सुनील भूमिका और जानीव जल, प्रकाश अग्नि, बड़वाग्नि, चिन्मय वात, चिदाकाश आकाश, क्रिया अवस्था, साक्षी बोध ज्ञान, ये त्रिगुण सकल संपत्ति सहित प्राप्त भई। फिर तहाँ पे उस समय प्रसन्न अभिमान से, प्राज्ञ अभिमान, प्रत्यगात्मा अभिमान और प्राज्ञ अभिमान उत्पन्न भया। तब सुसुप्ति अवस्था भई और तब हंस की कारण देह प्राप्त भई। तहाँ सौलेष्ठता भूमिका, आवरण जल, मंदाग्नि अग्नि, स्थिर पवन, महदाकाश आकाश, जड़ जाड़ मूड, ये त्रिगुण तहाँ हंस कछुकाल रहे। फिर प्राज्ञ अभिमान से तेजस्व उपजा, तब हंस की लिंग देह प्राप्त भई। तहाँ
स्वप्न अवस्था, गतागत भूमिका, चंचल जल, कामाग्नि अग्नि, गुल्फ वायु, घटाकाश आकाश, रेचक पूरक कुंभक, ये त्रिगुण, इन प्रकाश की लिंग देह चाहते तेजस्व अभिमान से विश्व अभिमान पैदा हुआ। तो स्थूल देह हंस की प्राप्त भई, कहाँ जावत अवस्था, जागृत अवस्था, क्षिप्रा भूमिका, काम जल, जठराग्नि, ये सब पैदा हुए। सदुदय जहाँ पुकार के श्याम वायु और शून्य घटाकाश और रजसत, रज तम सत, ये त्रिगुण 10 इंद्रिय आदि विचार गोलक विषय सब पैदा भय। और हंस को स्मृति आई, अहंकार खड़ा हुआ, तब 5 पंचक पैदा भय, अंतःकरण, चित्त मन बुद्धि अहंकार। आकाश पंचक, अर्ध शून्य, ऊर्ध शून्य, मध्य शून्य, सर्व शून्य, महाशून्य। वायु पंचक, प्राण अप्राण, समान, बयान उदान, ये सब शब्द हुए। अग्नि पंचक, कान नाक आंख जीभ त्वचा। जल पंचक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पृथ्वी पंचक, हाड़ हाड़ उत्पन्न हुए, पांव मुख गुदा लिंग एवं पंचक। निर्माण भय और 25 प्रकृति। निर्माण भई हंस की पक्की देह जैसे कच्ची देह भई, और पक्का ब्रह्मांड जैसे कच्चा ब्रह्मांड हुआ। धीरज ते आकाश, दया से वायु, शील से तेज और विचार से जल। सत्य से पृथ्वी और गुणन से गुण और प्रकृति की प्रकृति। इस प्रकार से तेरी छठवीं देह से और भाव आनंद जागा। ताते पक्के का कच्चा हुआ, तब अहंकार आया और इच्छा किया। ताते नारी आदि 84 यौन पैदा भई, और सब में आप समाया। फिर कल्पित दूसरा कर्ता खड़ा किया, और कल्प कल्प नाना बानी, वेद शास्त्र पुराण स्मृति छंद, ये सब प्रबंध मंत्र तंत्र यंत्र बनाया। अब इनके पीछे तू कहाँ चला भिगोए। हे गुरु, भिगोने का अधिष्ठान मेरी छठी देह, सो सब मांस भास अध्यास छोड़ के जो मैं छठी भूमिका पर ठहरा, तो फिर यही दशा की प्राप्त, यही दशा प्राप्त होगी। क्योंकि जब कछु न हटा और जीव स्वतंत्र मुक्त था, तो उसे क्या खुशी कि मेरी पक्की देह
जाए और कच्ची देह हो, ऐसा दरिद्र दशा हो। ये कछु उसको इच्छा न होके ये दशा प्राप्त भई, तो अब देह को प्राप्त भया और फिर ऐसी दशा न होवेगी, या को प्रमाण किया। ये संपूर्ण कच्चा मसाला पंच देह सहित छठी देह में था। अगर ना होता तो कहां से निकलता, ये शंका। तो छठी देह तो हो भाव की अब विकार का मूल ठहरा। अब तेरी छठी देह कहाँ है और पंच देह कहाँ है? तो यथार्थ परख के देख। तो हे गुरु, अब तो मेरे को पक्की देह आदि चारों देह कच्ची स्थूल देह में मालूम हो, तो हंस तुम विचार करो कि प्रथमारंभ में स्थूल देह आदि पांचों देह एक पक्की देह में थी, और जब पक्की आदि पंच देह स्थूल में है, तो सोई पक्की कच्ची हो गई। अब पक्की क्या कहो, न्यारी बैठी है, पक्की कहाँ बैठी है न्यारी? नाहक मिथ्या कल्पना काहे को करता है? ये पांच देह तेरे को परखा के छुड़ाने के वास्ते छठी देह सिद्ध किया, तो तू छठी देह परख के पारख भूमिका पर ठहर। पारखी को न कच्ची से काम और न पक्की से काम, कच्ची पक्की से एक से भी काम नहीं। जो छठी भूमिका परख है सो पारखी, का स्वरूप पारख। तो पारखी पारख रूप एक, पारख पारख जीव की भूमिका और सब नास्ती धोखा। पारखी में कच्ची पक्की कछु संभवती नहीं। जब कच्ची नासी तब पक्की भी गई, और जब रूप पक्की तब लंग कच्ची, जब लंग कच्ची तब लंग पक्की, जब लंग कच्ची तब लंग पक्की। रहनी लेना। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये तो सब बीच बीच का मामला है, और पक्की कच्ची से कछु काम नहीं। यथार्थ समझ के धोखे को दूर करना चाहिए। यथार्थ पारख पर स्थिर होना, ये अर्थ है। तो साहब ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बेगोई। अब इस छठी देव बेव के हे हंस तू कहाँ जा रहा है? सदगुरु कहते हैं कि हे नरजीव, जहिया जिस समय पहले हुआ, जब वहां जन्म मनुष्य जन्म में तुम हता, तब भी मुक्त
तब भी मुक्त होने की स्वतंत्र कर्म भूमिका में ही था। अब इस मनुष्य जन्म में भी वैसे ही मुक्त होने व न होने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तैया उस समय वास्तव तीन खानियों की पराधीनता, परतंत्रता, परवशता रूप बंधन एवं कोई कुछ भी जबरन तुम्हें पकड़कर बंधन में बांधे, ऐसा नहीं था। तू स्वयं बंधन में बढ़ता है। मुक्त होने की भूमिका केवल ये मनुष्य दी है, और इसमें आकर के तू मुक्त नहीं हो पाया तो तैया था न को जहिया जन्म मुक्ता था, ये मनुष्य जन्म ही मुक्त होने का स्थान है। और इसमें भी तू मुक्त नहीं हो पाया तो कहाँ जाएगा? जहिया जन्म मुक्ता था तैया था न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी कोई। और जब छठी भूमिका पे आता है और मुक्त भूमिका पे आता है, और तब तू कहाँ भिगो की जाता है? कहीं विषय वासना में फंसता है, कहीं भ्रम भूल कल्पना में फंसता है, कहीं मोह ममता आसक्ति में फंसता है, अपने जीवन को और पूरा बिता देता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य विचारशील दया धैर्य और विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण है। इनमें मुख्य सत्य विचारशील दया और धैर्य, जिस पर जो विजय प्राप्त जो कर लेता है और इनकी जो 25 प्रकृति है उनके अनुसार जो अपने को ढाल लेता है, और जो कच्चे हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, और इनकी भी 25 प्रकृति है, इनको सबको समझ करके और पार की सदगुरु देव की शरण में लग करके, और जो अपने पूरे चित्त को इस संसार से हटा लेगा, जो संसार से अपने आप को बचा लेगा, भ्रम भूल कल्पना से जो अपने को बचा लेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना से जो अपने को बचा लेगा, वही बचेगा, वही जहिया जन्म मुक्ता था, वही इस मनुष्य देह में आकर के अपना कल्याण कर सकता है। और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं तो अपना कल्याण कर ले। लेकिन इसको अहंकार आ जाता है, 5 तत्व छठवां अहंकार, छठी तुम्हारी हो जगह पंच तत्व में आकर के इसको सत्य विचार से दया धैर्य से काम लेना चाहिए, है ना। पंच ज्ञान इंद्रिय इनको वश में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के चलाने से सारा ये तन चलता है, और इनको सत्ता देने वाला ये चेतन जीव ही सत्य है। इसलिए है अभिमानी, तू अब अभिमान को छोड़ दे। तू अभिमान को नहीं छोड़ता, इसलिए ही तो भ्रम में फंसा हुआ है। तो इसका विस्तार तो बहुत है। अब इतने से समझ करके जो लाभ उठाएगा तो उठा सकता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने इसका पूरा भेद खोला है, और त्रिजा में सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने भेद खोला है, और भाषण में सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने भेद खोला है, और भी संत गुरुजन इसका भेद खोलते रहते हैं। इसलिए अच्छे प्रकार से इस साखी का भाव समझ करके अपने हृदय की कलमों को दूर करना चाहिए, पवित्र भाव रखना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।